प्यारे बच्चों, मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, नीट 2026 की फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। एनटीए ने अपनी साइट के ऊपर ऑफिशियली नीट 2026 के बारे में क्या कहा है, देखिए जान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि नीट 2026 विल बी कंडक्टेड ऑन 3rd of May। सबसे पहले तो डेट इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, 180 क्वेश्चंस का ये एग्ज़ाम रहने वाला है, जिस एग्ज़ाम में आपको फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको आपको अटेम्प्ट करना है विद इन 3 आवर्स। 2 बजे से लेके 5 बजे तक का सेशन रहेगा एग्ज़ाम का इसी दिन। और सबसे बड़ी बात, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो टाइम दिया गया है बेटा, वो 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक का टाइम दिया गया है। कौन कौन से कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। MBBS, BDS, BAMS, DHMS, वेटनरी साइंसेज, अलाइड हेल्थ जो सर्विसेज हैं उनके लिए जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ पे ये एग्ज़ाम वैलिड रहेगा और आप इस एग्ज़ाम के थ्रू अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में जो भी मेडिकल के कॉलेजेस हैं वहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेजेस और जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हैं उसके लिए भी नीट का एग्ज़ाम इस पर वैलिड रहने वाला है। आप इसी एग्ज़ाम के थ्रू सारे के सारे अपनी जो एडमिशन्स हैं वो परस्यू करेंगे। देखिए, दूसरी बात ये कि जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो जनरल कैंडिडेट्स को 1700 पे करना है। जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1600 है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 1000 की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहेगी। अगर आप NRI हैं तो आपको 9500 रुपीज़ की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस फिलअप करने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देखिए, दूसरी बात यह कि फॉर्म फिलअप करते हुए आपने किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे आपको पहले से तैयार करके रखने हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया उन बच्चों के लिए जो कैटेगरी में इन्वॉल्व रहते हैं, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए उनको, जिन्होंने कैटेगरी का बेनिफिट लेना है उन बच्चों के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। जो OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं उनको अपडेटेड सर्टिफिकेट चाहिए होगा इसी साल का। SC ST कैंडिडेट्स के पुराने सर्टिफिकेट्स भी चल जाएंगे। दूसरा, जो आधार कार्ड है आपका, उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है आप वेरीफाई कर लीजिए कि वही डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर भी है, 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर भी है। अगर उसमें कोई चेंज है तो वो आप पहले ठीक करवा लीजिए और उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिए। बाकी आपको फ़ोटोग्राफ लेटेस्ट चाहिए होगी बेटा, आपके स्कैन्ड सिग्नेचर्स हैं जो उनकी कॉपी आपको चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें आप अपनी एग्ज़ाम फिलअप करने से पहले तैयार करके रखें और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम फिलिंग के लिए जाएँ, ताकि एग्ज़ाम फिलअप करते हुए आपको कोई गलती ना हो। इसीलिए आपको NTA ने अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम दिया है। अगर आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड या कोचिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नीट के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स के ऊपर कॉल करके हमें अप्रोच कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।